हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आप सबका स्वागत है मैथ्स मैजिक बाय रवि सर। तो आज का टॉपिक्स है ट्रायंगल। ट्रायंगल का बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, बेसिक्स में बता चुके हैं, बच्चों का पहले से कुछ प्रॉब्लम्स बताया जा चुका है और आगे का जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम बताने जा रहे हैं। कृपया करके आप सभी ध्यान से सुने, समझे इस चीज को, और कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस मुजफ्फरपुर में आकर के पूछ सकते हैं, रिफ्लेक्शन क्लासेस आखड़ाघाट नाजीपुर में। विशेष के लिए आप कमेंट करेंगे तो आपको फुल एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए आके समझते हैं सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 7। क्वेश्चन नंबर है 21। कुछ बच्चों का कहना था कि सर 21 के आगे सारे जो सवाल हैं देखने में भयंकर दिख रहे हैं, ठीक है, और हमसे बन भी नहीं रहा है। तो सारे क्वेश्चंस जो है बनेंगे कैसे, फिगर देखने में बहुत टेढ़ा है, लग ही नहीं रहा है कि कैसे एंगल निकालेंगे। तो आपको बहुत ही आसानी और बिना परेशानी का आपको हम लॉजिक बताने जा रहे हैं। उस लॉजिक पर कृपया करके आप लोग फोकस करेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 21। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं फटाफट। यहाँ देखो तो DEF है क्या? अच्छा, नीचे से ABC है। चलो कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा जो दिया हुआ वैसा ही मुझे लिखना पड़ेगा। अपना मन से फिगर आता है तो हम लोग कोई भी वर्टेक्स का नाम दे सकते हैं। ABC के बाद क्या है? यहाँ A, यहाँ पे, अच्छा ये ABC है। 1 सेकेंड, होल्ड 1 सेकेंड, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि फिगर ऑलरेडी गिवन में है तो जैसा जो नाम रहेगा मुझे देना पड़ेगा। अच्छा FAB नीचे में है, यहाँ चलो FAB नीचे में है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या है? EBC। चलिए हो गया फिगर, सामने फिगर दिख रहा है, क्लियर। चलिए अब आगे करना क्या है, इसमें कहता है कि ABCDEF 6 एंगल को ऐड करके 360 लाना है। वैल्यू कुछ पता नहीं है, टू प्रूव में क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 360। प्रूफ में तो ये नाम सही है क्या? एक बार चेक करना, तो ये नाम सही है एक बार। अच्छा ओके ओके श्योर। चलिए इन ट्रायंगल ACE में, ACE में हम नाम दे दे क्या? सबका नाम दे देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। 6 एंगल है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक। AC में, AC ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। अगेन इन ट्रायंगल DFB, बात नहीं, एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना? 180। क्लियर है? ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है। 2 ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 180। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्लियर देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है।
इट्स ओके। चलिए यहां लिखेंगे सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल LHS को एक साथ, RHS को एक साथ ऐड करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 प्लस 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360 प्रूव्ड। समझ में आ गया? इसमें दो ट्रायंगल है। कौन कौन ट्रायंगल है जरा एक बार आप लोग गौर करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। अब इसी बात को आप लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। ओके, 1 का नाम देख लीजिए A है, 2 का नाम क्या है F है। बात समझ में आ रही है? अरे ट्रायंगल दो है ना, एक है ACE, आई क्या है DFB। तो दो ट्रायंगल है, दोनों में जो है अलग अलग एंगल है नहीं, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो पहले वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करते हैं कभी भी दो इक्वेशन को, LHS एक साथ RHS एक साथ, आई बात समझ में? तो ऐड करेंगे तो लास्ट में आप पाएंगे अरे भैया हमको जो लाना था वो तो आ गया, तो प्रूव्ड। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं, मिलते नहीं है अभी मिल रहे हैं इस वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22, इससे पहले 21 किए थे, अब करने जा रहे हैं 22। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत शानदार है। इसको कैसे इजी प्रोसेस से समझेंगे, जरा उस टेक्निक पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर दे करके आपको क्या बोला करने के लिए और दिया क्या है, इस पर फोकस करें, ध्यान दें, निगाहें बोर्ड पे सबकी। ABC एक ट्रायंगल है, पहले ये दिया, फिर क्या दिया AM, क्या बोले हैं AM। AM जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ठीक है। चलिए पहले क्या दिया, ट्रायंगल ABC, फिर ट्रायंगल ने क्या दिया, AM जो है परपेंडिकुलर BC पे, फिर तीसरा में क्या दिया है, गौर कीजिएगा, ये जो AN है ना, AN जो लाइन है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। 3 गिवन में दे दिया और एक और दे रहा है कि एंगल C 20 दे दिए, एंगल B 70 दे दिए। तो बताइए MAN, मतलब ये पूछा है तुमसे, ये कितना होगा, एक बार आ रहे यहाँ तक, ठीक है। चलो ये कितना होगा, तो इसका नाम 1 रख देते हैं, ठीक है, 1। ये कितना होगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम 180, एंगल A नहीं पता है लेकिन बाकी BC पता है, एंगल A निकाल लिए। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए, फोकस कीजिएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए, तो एंगल A का आधा क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, BAN निकलेगा। क्यों, N क्या है, बाइसेक्टर। तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि एक लड़का है जिसके पापा जो है 2 भाई हैं, ठीक है। तो जैसे मान A व्यक्ति है, B व्यक्ति है, तो A जो है उसका एक बेटा, अब B जो है, नींद आ रही है, B जो है उसको 2 बेटा, A को कितना है, 1 बेटा। तो दादाजी उसके सिंगल भाई, उनके नाम पर है, मान लो कि 10 कट्ठा जमीन है, कितना है टोटल, 10 कट्ठा। तो उनके 2 पुत्र A और B, नहीं, X नाम का कोई व्यक्ति जिसके 2 पुत्र A और B, नहीं, तो A के पास 2 पुत्र और B के पास 1 पुत्र है। तो 10 कट्ठा में 5-5 कट्ठा दोनों भाई में बट गया, 5-5 कट्ठा। तो जो 5 कट्ठा जिसको मिला, इसको भी मिला, A को भी और B को भी।
तो ए के पास 2 बेटा है, अब बी के पास 1 बेटा है, तो ए के पास जो 2 बेटा है तो 5 कट्ठा ए को मिला, 5 कट्ठा बी को मिला। तो ए के पास 2 बेटा, तो 5 कट्ठे का फिर 2 हिस्सा लगेगा ना, क्योंकि बस 2 बेटा है, तो 5 कट्ठे का 2 हिस्सा कितना होगा, 2.5 कट्ठे लगेगा। आज जो बी है, बी उस तो सिंगल बेटा है, तो 5 कट्ठा अपना राज करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिसमें जितना पार्ट होगा, नहीं बात समझ में आ रहा है, उसमें उतना टुकड़ा लग जाएगा। क्लियर? चलिए ये भी दूसरा भी एग्जांपल है। आपके फैमिली में 4 आदमी हैं और किसी के फैमिली में 10 आदमी है। कोई पड़ोसी वाला दे गया 4 पीस मिठाई आपके घर में और 4 पीस मिठाई अगले वाले के घर में, तो 4 आदमी का जो परिवार का सदस्य है, सदस्य का जो घर है, आपका परिवार है, ठीक है, 4 आदमी का, तो 4 मिठाई में 4 आदमी एक मिठाई खाएगा और 4 मिठाई गया अगले के घर में, तो उसमें 10 आदमी का परिवार है, तो 4 को मिठाई को 10 भाग में ना बांटना पड़ेगा। वो किसकी गलती है? देने वाले की गलती है? नहीं, क्योंकि उसको तो बराबर बराबर ना सबको देना है जी। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार जो है यहाँ पे एंगल ए 2 हिस्सा लगा, एक क्या मिला BAN, एक क्या मिला NAC, तो इसमें 2 एंगल बट गया, आई सिंगल राज करेगा। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो आइए ABC करके वहां से निकाल लिए, तो एंगल ए का था क्या मिलेगा, BAN मिलेगा, BAN मिल जाएगा, तो BN क्या निकला 45। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एम ट्रायंगल ABM में ABM में आइए, इसका नाम 2 दे देते हैं, इसका नाम 3 दे देते हैं, ठीक है, और इसका नाम तो 90 है ही। चलिए तो ये लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल AMB, एंगल AMB बराबर 180। एंगल 2 कितना है नहीं पता, एंगल B कितना है 70, और AMB कितना है, देखिए AMB कितना है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 होगा ही, तो यहाँ पे 90 हो गया बराबर 180। एंगल 2 कितना निकलेगा 180 माइनस 9 7 16 160, एंगल 2 कितना है 20। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? एंगल 2 कितना निकल गया 20 निकल गया। हमको क्या चाहिए, एंगल 1 चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है। अब हमको एंगल 1 निकालना है। MAN का नाम क्या रखे 1, इसका नाम क्या रखे हैं 3, इसका नाम क्या रखे हैं 2। 1 और 2 मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा BAN मिलेगा, क्योंकि AN जो क्या है बाइसेक्टर है, दिमाग में रखना है, AN क्या है बाइसेक्टर है। तो जो गिवन देता है ना ज्योमेट्री में, उसको दिमाग में रखना होता है, तभी जाकर के आप सॉल्यूशन पूरा कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर अगला कदम की तरफ। अब हमको चाहिए क्या MAN, एंगल MAN बराबर क्या होगा, तो BAN एंगल BAN माइनस एंगल BAM, ठीक है। तो MAN का नाम क्या दिए हैं, MAN तो निकालना ही है। चलिए तो इसको 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। BAN का नाम क्या है BN कितना निकला है 45, और BM कितना निकला है BAM यहाँ क्या निकला है 20। मैं एंगल 2 का नाम लिख दे रहा हूँ, एंगल BAM, पूरा बोर्ड पर क्लियर लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक नजर आप लोग इस पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर डाउनलोड कर ले वीडियो और अच्छे से देखें, समझे, और जहां दिक्कत है हमसे डिस्कस करें। BM, तो BM कितना है जी 20, तो एंगल 1 बराबर कितना 25, एंगल 1 का नाम MAN बराबर 25 डिग्री। योर आंसर इज कंप्लीट हियर। देख सकते हैं ध्यान से, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये फिगर सामने है, सॉल्यूशन सामने है, किसी भी स्टेप पर अगर आपको कंफ्यूजन है
तो आप हमसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।